दोस्तों ड्राइंग करते समय पेंसिल को चलाने का एक खास तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं और पेंसिल को इस तरह से चलाते सीखना आपके लिए क्यों इतना ज़रूरी है और ये कितना महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगम और आर्ट से जुड़ी हमारी ये चैनल संगम आर्ट नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारी इस चैनल का मुख्य विषय है ड्राइंग एंड पेंटिंग यानी कि चित्रकला। दोस्तों ड्राइंग करते समय यूँ तो खास करके पेंसिल को इस तरह से दो उंगलियां और अंगूठे की मदद से पकड़ के चलाया जाता है, जो एक नॉर्मल तरीका है जिसे ट्रिपॉड ग्रिप कहा जाता है। और ये जब नज़दीक से काम करना होता है या बारीक डिटेल वर्क करना होता है तो पेंसिल को इस तरह से पकड़ के चलाना बहुत ही हेल्पफुल रहता है। लेकिन दोस्तों जब हम रियल लाइफ ड्राइंग, स्टिल लाइफ ड्राइंग या अपनी कल्पना से किसी भी चित्र को स्केच या ड्रॉ करने की स्टडी करते हैं तब पेंसिल को इस तरह से दो उंगलियां और अंगूठे की मदद से पकड़ के नहीं, बल्कि इस तरह से चार उंगलियां और अंगूठे की मदद से पकड़ के स्टडी करना बहुत ही हेल्पफुल, ज़रूरी और आवश्यक है। और पेंसिल को इस तरह से पकड़ के चलाना क्यों ज़रूरी और आवश्यक है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको पेंसिल को इस तरह से चलाने की प्रैक्टिस कैसे करनी है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप पेंसिल को इस तरह से चार उंगलियां और अंगूठे की मदद से पकड़ के चलाने की प्रैक्टिस कीजिए, जो आगे एडवांस काम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो ये प्रैक्टिस आपको हर रोज़ करनी है और इसको इस तरह से चलाना सीखना है। किसी भी चित्र को ड्राइंग या स्केचिंग करते समय पेंसिल को इस तरह से पकड़ते हैं तो ये भाग भी टच होता है और ये पूरा भाग भी टच होता है इस तरह से। और अलग अलग प्रकार की लाइन, वेरिएशंस वाली लाइंस बन सकती है इस तरह से। पतली लाइन और बड़ी और मोटी लाइन भी बन सकती है। और इस तरह से हम अलग अलग एंगल में, अलग अलग पोजीशन में हाथ को घुमा सकते हैं और हमारा हाथ हर एंगल में आसानी से मूवमेंट कर सकता है। तो आर्टिस्ट लोग किसी भी चित्र को स्केच करते समय पेंसिल को इसी तरह से पकड़ के यूज़ करते हैं। सी कर्व में लाइन को बनाने की कोशिश कीजिए, इस तरह से एस कर्व में पेंसिल को चलाने की प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आप कोई भी अपने मन में आए कोई भी शेप्स, कोई भी आकृति को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। अब क्या है कि आप क्या बना रहे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप पेंसिल को किस तरह से चलाते हैं ये सीखना है। और आप ऐसे कोई भी शेप्स बनाए, ऐसे आप शेडिंग कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से क्या है कि आप एक साथ बड़े एरिया को शेड कर सकते हो।
इस तरह से आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मन में आप कल्पना कर रहे हो उसको बनाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी ऑब्जर्व करने की जो स्किल है वो बढ़ेगी और आप अलग अलग प्रकार के शेप्स को इस तकनीक से बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकोगे। दोस्तों, जब हम कोई ड्राइंग या पेंटिंग्स बनाते हैं तो पहले शुरुआत में उस पूरे चित्र में आने वाली हर चीज़ को स्केच या ड्रॉ किया जाता है और उस वक्त उस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि उस चित्र में आने वाली हर चीज़ सही तरह से बने और चित्र में कोई गलती ना आए। तो इसीलिए जब किसी भी चित्र को ड्राइंग किया जाता है तब पेंसिल को आर्टिस्ट लोग इस तरह से पकड़ के उसकी स्टडी करते हैं और उस चित्र को बनाते हैं। तो दोस्तों, पेंसिल को इस तरह से पकड़ के स्केच या ड्रॉ करने से हमारा ये जो हाथ है ये पूरे का पूरा इस तरह से मूवमेंट करता है और इससे क्या होता है कि ये जो चित्र का बोर्ड है उसके और हमारे बीच थोड़ा अंतर बना रहता है। तो हम इससे चित्र को ड्रॉ करते समय पूरे के पूरे चित्र को अच्छी तरह से देख सकते हैं और उसमें आने वाली हर चीज़ को सही तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं और यदि उसमें कोई गलती आए या कोई चीज़ सही नहीं बन रही है तो उसको जल्दी से पहचान सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर आर्टिस्ट पेंसिल को इस तरह से पकड़ के किसी भी चित्र को स्केच या ड्रॉ करते हैं, जो एक बेहतर तरीका है। तो आपको भी इस तरीके को सीखना है और पेंसिल को इस तरह से चलाने की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिएगा।